और जो कोशिश योगी आदित्यनाथ करते हैं हिंदुत्व की पिच तैयार करने की, वही कोशिश बीजेपी की इस वक्त पश्चिम बंगाल में है कि हिंदू वोटर्स कंसोलिडेट हो, जिससे बीजेपी को फायदा मिले। और ऐसे में योगी का जाना, हार्ड हिटिंग बात करना, हर्षवर्धन जी, कुछ कामगर साबित होगा? नहीं, निश्चित तौर पर साबित होगा। और भारतीय जनता पार्टी को, जिसको कहते हैं ना कि बज, तो वही क्रिएट करनी है। और इस समय सबसे बढ़िया बजर कौन दबाता है? योगी आदित्यनाथ। उनसे बेहतर तो कोई बजर दबाने वाला है नहीं। अब जरा सोचिए, जैसे वो समझा रहे हैं कि बुलडोजर चलता है और कोई अगर आया माफिया अपराधी आ गया तो उसको हाईवे बना देते हैं, तो ये पब्लिक को बड़ा अपील करता है। और उसमें विशेष करके जब आप सोचिए कि जहां सुनाई देता है कि कई इलाकों में जहां मुस्लिम बहुल हो गए तो वहां शरिया जैसा कानून लग जाता है, मतलब कोई कानून आधिकारिक नहीं लगा लेकिन वहां लोगों को ऐसे ही रहना पड़ता है, उसी तरह से रहना पड़ जाता है। जब वहां लोगों को कहीं सुनाई देता है कि जैसे संदेश खाली में एक शेख शाहजहां था जिसके लिए ममता बनर्जी था, वो सब कुछ असर करता है। और योगी आदित्यनाथ आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े जो क्राउड पुलर होते हैं ना, कि खड़े हो गए तो भीड़ एकदम से अपने आप दौड़ती हुई चली आती है, और उसमें वो करंट क्रिएट करते हैं। चुनाव के ठीक पहले, विशेष करके पहले चरण के मतदान के पहले, इस तरह की जो चीजें लोगों को गई होंगी, वो उनको बूथ तक जाने के लिए तैयार करेंगे। और हम लोग जो बार बार कह रहे हैं ना कि एक तो होता है चलो वो सीएपीएफ की गाड़ियां जा रही हैं, जगह जगह बख्तरबंद गाड़ियां टहल रही हैं, लेकिन योगी जैसा जब नेता खड़ा होता है तो एक अमित शाह कैंप कर जाए वो, और दूसरा योगी जैसा नेता बताए कि हमने यूपी में ये कर दिया है और हमारी सरकार बनी तो बंगाल में ये करेंगे, तो वो असर करता है। अब देखिए, एक एक दिन में कई रैलियां कर रहे हैं सर। बस एक और उनकी बाइट सुनवा दूं, एक और उनका बयान सुनवा दूं, फिर यहीं से चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, आज 3 रैली उनकी हैं आज पश्चिम बंगाल में, 2 कर चुके हैं, एक होनी अभी बाकी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी राम विरोधी हैं। कहा कि बंगाल में धड़ल्ले से गौ हत्या हो रही है, दुर्गा पूजा में कर्फ्यू लगता है, लेकिन यूपी में अब ऐसा नहीं होता है। क्या हो रहा है बंगाल में? धड़ल्ले से गौ हत्या होती है। भगवान राम के नाम से चिढ़ है ममता दीदी को। दुर्गा पूजा के समय परमिशन नहीं मिलती है, शोभा यात्रा निकालने पर प्रतिबंधित करती है। यहां पर दुर्गा पूजा के समय कर्फ्यू लगता है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अब वहां पे कोई गौ हत्या नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में एक ही उद्घोष है, न गौ माता को कटने देंगे और न ही हिंदुओं को बंटने देंगे। ठाकुर के पैतृक पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर टीएमसी के गुंडे कब्जा कर रहे हैं। यूपी में कोई कब्जा नहीं कर सकता। यूपी में कब्जा करेगा तो उसे मालूम है उस गुंडे और माफिया को कि उसकी 7 पुश्त की पूरी प्रॉपर्टी को सरकार ले लेगी और फिर उसको गरीबों का आवास बना देगी। तो अपने काम को भी बताते हैं योगी आदित्यनाथ, और उसके बहाने फिर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हैं। सीधे तौर पर जो कह रहे हैं कि ना गौ माता को कटने देंगे, ना हिंदुओं को बंटने देंगे। मुख्य एजेंडा तो यही नजर आता है कि हिंदू बटे ना। संगीत रागी जी, यही कोशिश है। मैं तो शुरू से कर रहा हूँ, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जितना एग्रेसिवली इस चीज़ को आगे ले जाएगी चुनाव में, उतना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए ये फायदेमंद होगा। मुझे लगता था कि आपके चलाना चाहिए था, वो वीडियो चलाना चाहिए था जिसमें साइनी घोष गाती हुई है कि शांति कहाँ से मिलती है, तो काबा से मिलती है, मदीना से मिलती है। दूसरा ये भी चलाना चाहिए था साथ में कि कैसे जो उनके सबसे राइट हैंड माने जाते हैं तृणमूल कांग्रेस के, ममता बनर्जी के, उन्होंने कहा कि अभी तो 33% ही मुसलमान हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा जो है पश्चिम बंगाल जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका बन जाएगा, तब हम यहाँ देखेंगे यहाँ की संस्कृति जो है किस प्रकार से इस्लामिक संस्कृति का यहाँ पर बोलबाला होगा। तो ये बातें भी जब चलती तब वहाँ के हिंदुओं को पता लगता। कम से कम यदि ममता बनर्जी नहीं कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि हर कोने पर ये वीडियो चलवा करके हिंदुओं को बीच में ले जाते और बताते कि आने वाला तुम्हारे बहू बेटियों का या हिंदुओं का भविष्य सुरक्षित है, या जिस कंपोजिट कल्चर की तुम बात कर रहे हो वही कंपोजिट कल्चर जो है एक बार जो है वो बंगाल को बांट करके बांग्लादेश बनाया था, और बांग्लादेश में भी यही बात हुआ
बड़ा बंगला सब नेशनलिज्म, बंगला नेशनलिज्म की बात की जाती थी, वहाँ पर जाकर के क्या हुआ हिंदुओं की, वहाँ हिंदुओं की दर्दनाक स्थिति के बारे में जब बयां होता, उनको मारा जाता, उनके वीडियो दिखाए जाते, तब शायद हिंदुओं के मन में लगता कि हाँ वाकई ममता के साथ खड़ा होने का मतलब वो कितना बड़ा हिंदुओं के प्रति और आने वाली हिंदू जनरेशन के प्रति कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं।